नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मोटोरोला ने फाइनली अपने H30 Ultra स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, विच कम्स विद Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC एंड अ कर्व डिस्प्ले दैट रिफ्रेशेस एट 144 हर्ट्ज। और तो और इस फोन के साथ आपको एक 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, विच इज अ फर्स्ट फॉर द इंडियन मार्केट एंड इट्स क्वाइट इंप्रेसिव एज वेल। तो आज के वीडियो में मैं इसके मेन कैमरा को कुछ पॉपुलर कैमरा फोन से कंपेयर करने वाला हूं, इंक्लूडिंग द Xiaomi 12 Pro, the Samsung Galaxy S22 Ultra and the OnePlus 10 Pro। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं Moto H30 Ultra का मेन कैमरा कंपटीशन से बेटर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन सारे फोन्स के डे लाइट शॉट्स कंपेयर कर लेते हैं। नाउ डू नोट दैट इस वीडियो का आइडिया है टू कंपेयर द मेन कैमरा ऑन द Moto H30 Ultra एंड सी कि वो कंपीटिंग डिवाइसेस से कितना बेटर है। तो मैं इस फोन की जो इमेजेस हैं उनको एक बेंचमार्क लेके चल रहा हूं। विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट दिस कंपैरिजन। सबसे पहले मैं आपको OnePlus 10 Pro और Moto H30 Ultra के कंपैरिजन शॉट्स दिखाने वाला हूं। फॉर दोज अनअवेयर, OnePlus 10 Pro कम्स विद अ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। अब इस डे लाइट शॉट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि OnePlus की इमेज के कलर्स थोड़े इनएक्यूरेट हैं। हमने अपने रिव्यू में भी इस पॉइंट को रेज करा था और OnePlus की कलर साइंस काफी वार्म टोन को प्रेफर करती है। और तो और इस स्मार्टफोन से इमेजेस लेने के बाद जितनी भी ग्रीनरी सीन में होती है उसमें एक येलोइश कलर आ जाता है, which you can see if you zoom into the grass near the stone walkway। Motorola H30 Ultra की इमेज ऑन द अदर हैंड काफी बेहतरीन है और स्मार्टफोन ने सीन को काफी एक्यूरेटली कैप्चर करा है। जूम करने पे फ्रेम के सेंटर में दोनों ही डिवाइसेस की इमेजेस में काफी डिटेल्स हैं, पर Motorola की इमेज की कॉर्नर शार्पनेस थोड़ी बेटर लगी मुझे और OnePlus 10 Pro की इमेजेस में क्लियरली आपको ग्रेनीनेस देखने को मिलेगी, स्पेशली अराउंड द एजेस। Next up is the same photo from the Xiaomi 12 Pro, which also comes with a 50 megapixel main camera. Honestly, मुझे Xiaomi 12 Pro का मेन कैमरा बहुत अच्छा लगा था when I reviewed this phone and for one simple reason। ये सेंसर बहुत अमेजिंग डिटेल्स कैप्चर करता है एंड आई वुड से अपने प्राइस रेंज में इस फोन का मेन कैमरा इज एब्सोल्युटली अनमैच्ड। सैंपल फोटो में आप देख सकते हैं कि जूम करने पे Xiaomi 12 Pro की इमेज में जो राइट साइड में बिल्डिंग है उसमें लगे AC यूनिट्स थोड़े ज्यादा शार्पली रेंडर हुए हैं। और तो और बिल्डिंग के एडजस्टेंट जो डस्टबिन हैं या जो पेड़ है वो भी Xiaomi के कॉम्पोजिशन में निखर के आए हैं। Moto H30 Ultra की इमेज की सेंसर डिटेल्स आर आल्सो नॉट एज गुड एज द 12 Pro और आप देख सकते हैं कि जूम करने पे लीव्स का टेक्सचर ऑन एनी ट्री और श्रब इज फाइनर ऑन द 12 Pro। Finally, let's see how Moto H30 Ultra fares against the Samsung Galaxy S22 Ultra's 108 megapixel main camera। अब यहाँ ऑनेस्टली दोनों फोन्स की इमेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। Moto H30 Ultra की फोटो थोड़ी कूलर टोन एग्जिबिट करती है, बट अदर देन दैट दोनों ही इमेजेस की कॉर्नर शार्पनेस, डायनामिक रेंज और ओवरऑल डिटेलिंग काफी सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सारे फोन्स के हाई रेस कैमरा सैंपल्स, व्हिच विल मेक द मोस्ट ऑफ द Moto H30 Ultra's 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा। फन फैक्ट, ऑन एन एवरेज Moto H30 Ultra की जो हाई रेस इमेजेस हैं उनका साइज ऑलमोस्ट 50 मेगाबाइट्स तक टच करता है, सो ओनली यूज दिस फीचर व्हेन यू नीड इट, वरना आपके फोन की स्टोरेज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मूविंग ऑन, दो H30 Ultra के हाई रेस स्नैप्स वर नोटिसेबली बेटर देन द OnePlus 10 Pro's इमेजेस। एट 100% क्रॉप आपको OnePlus 10 Pro की इमेज में काफी ओवर शार्पनिंग देखने को मिलेगी, which is not the case with H30 Ultra snap। ये चीज स्पेशली नोटिसेबल है अगर आप श्रब्स या पेड़ों पे फोकस करेंगे और यहाँ 10 Pro की इमेज लुक्स क्वाइट बैड कंपेयर्ड टू द H30 Ultra's फोटो। और तो और H30 Ultra आपको और ज्यादा क्रॉपिंग करने की अपॉर्चुनिटी देगा कंपेयर्ड टू ऑल द फोन्स दैट वी आर टेस्टिंग टुडे, व्हिच इज ग्रेट। Xiaomi 12 Pro's main sensor once again clicked a very good high-res shot. Now, unlike the photo from the OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro के high-res snap में बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग नहीं होती है, which is great. And although Moto H30 Ultra का output allows you to crop more क्योंकि it's much higher in terms of resolution, 12 Pro की इमेज Motorola की फोटो को काफी अच्छा कंपटीशन देती है in terms of details and overall sharpness. S22 Ultra की इमेज is quite good too, although I prefer Motorola's output slightly here. OnePlus 10 Pro की तरह ही S22 Ultra की snap की corner sharpness is not up to the mark. In fact, at 100% crop, Moto H30 Ultra की फोटो आपको एक टाइटर क्रॉप तो देगी ही, बट फोटो के एजेस में नॉइज भी काफी कम है। ऑन द होल S22 Ultra का आउटपुट इज नॉट बैड एंड कलर्स के मामले में इट्स डेफिनेटली बेटर देन द H30 Ultra। पर अगर आपको सीन में मैक्सिमम डिटेलिंग चाहिए, H30 Ultra इज द फोन फॉर यू। ऑफ कोर्स अगर आप इनमें से कोई भी डिवाइस खरीदेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स की और अपने फैमिली मेंबर्स की भी फोटोज क्लिक करेंगे, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कंपैरिजन शॉट, ह्यूमन सब्जेक्ट्स।
यहाँ S30 Ultra का आउटपुट wasn't the best. Let's start with a comparison shot against the OnePlus 10 Pro और यहाँ although OnePlus की इमेज में सब्जेक्ट की स्किन टोन ऑरेंजिश कलर की हो गई है, उस डिवाइस में बैकग्राउंड सही से एक्सपोज्ड है। मोटो की इमेज में बैकग्राउंड काफी ओवर एक्सपोज्ड आया है और जूम करने पे इमेज में शार्पनेस और डिटेल भी काफी कम है, which is evident अगर आप मेरे बालों पे जूम करें या मेरी शर्ट पे। The same can be said about the Xiaomi 12 Pro's photo too. Once again, 12 Pro की इमेज में बैकग्राउंड is not overexposed और overall detailing around my shirt's round neck collar और my arms is much better here. रही बात S22 Ultra की, तो यहाँ भी once again आपको बैकग्राउंड में हाईलाइट क्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगी like you see on the S30 Ultra's photo. I should also add that इस फोन की इमेज में सबसे ज्यादा डिटेल्स हैं और अगर आप जूम करेंगे तो फेशियल डिटेल्स इस फोन से बेटर अभी तक किसी और डिवाइस ने रिजॉल्व नहीं की हैं। हाँ, कलर्स थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड है सैमसंग के, बट on the whole, S22 Ultra, OnePlus 10 Pro and Xiaomi 12 Pro, all these phones click better images of human subjects with their main cameras than the S30 Ultra. Finally, इन फोन्स के मेन कैमरा से क्लिक की गई क्लोजअप्स को भी एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद OnePlus 10 Pro, आप देख सकते हैं कि कलर वाइज दोनों ही इमेजेस में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि Moto S30 Ultra की इमेज कलर एक्यूरेट है। इनफैक्ट इस फोन की इमेज थोड़े से म्यूटेड कलर्स एग्जिबिट कर रही है। OnePlus 10 Pro की फोटो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है इन कंपैरिजन और इमेज में जो लीव्स हैं उनका कलर थोड़ा सा येलोइश हो गया है, which is disappointing. But then again, ये चीज आपको डे लाइट शॉट में भी देखने को मिली थी, so safe to say OnePlus needs to fix the color science of the OnePlus 10 Pro. Xiaomi 12 Pro की इमेज भी overtly saturated है और इसकी वजह से आपको पेटल्स का टेक्सचर उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा जितना Moto S30 Ultra की स्नैप में है। That said, इस फोन ने जो नेचुरल बोके इफेक्ट क्रिएट करा है that is slightly better than what you get with the S30 Ultra. So, आप देख सकते हैं कि पेटल्स के एजेस पे जो ब्लर इफेक्ट है वो 12 Pro की स्नैप में थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेटली रेंडर हुआ है। S22 Ultra की इमेज इस कंपैरिजन शॉट में बेस्ट थी एंड नॉट ओनली इज द कलर जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाइब्रेंट, इनफैक्ट ये फ्लावर का एग्जैक्टली इतना ही रेड कलर था, बट यू ऑल्सो गेट मच बेटर बोके इफेक्ट और आप देख सकते हैं कि पेटल्स के एजेस पे बिल्कुल भी ब्लर इफेक्ट मर्ज नहीं हुआ है और S22 Ultra ने बहुत ही बारीकी से अपने बोके इफेक्ट को जनरेट करा है, which is great. लास्टली इन डिवाइसेस से लो लाइट इमेजेस भी एक बार देख लेते हैं, इन पर्टिकुलर लो लाइट इमेजेस दैट हैव बीन शॉट विद द नाइट मोड इनेबल्ड। मोटोरोला की फोटोज ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव आई हैं एंड OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन में इस फोन ने बहुत बेटर आउटपुट प्रेजेंट करा है। लो लाइट विद नाइट मोड शॉट में आप देख सकते हैं कि इस फोन की इमेज ने शैडोज को बेटर रिजॉल्व करा है, which is evident if you look at the green generator on the building to the left. सिमिलरली लेंस फ्लेयरिंग भी इस फोन की फोटो में कम है और ओवरऑल आउटपुट में शार्पनेस भी S30 Ultra की फोटो में ही ज्यादा है और OnePlus की इमेज में बिल्डिंग्स काफी सॉफ्ट लग रही हैं। Xiaomi 12 Pro का आउटपुट थोड़ा सा बेटर है और इस फोन की फोटो में जो तरह तरह के एलिमेंट्स हैं जैसे प्रॉपर्टी बिल्डर का ब्लू बोर्ड और AC यूनिट्स पे लगी हुई ग्रिल, वो Moto S30 Ultra की फोटो से ज्यादा शार्प हैं। ऑन द होल दोनों ही फोन्स की इमेजेस काफी हद तक सिमिलर हैं, बट Xiaomi का आउटपुट इज स्लाइटली मोर रिफाइंड। S22 Ultra की फोटो की शार्पनेस वाज द बेस्ट, ऑल्दो इस फोन के साथ आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देखने को मिलेगा इन लो लाइट फोटोज एज द डिवाइस टेंड्स टू डार्कन द शैडोज। वंस अगेन प्रॉपर्टी बिल्डर का बोर्ड और जो स्विफ्ट पार्क्ड है उसके पास सिग्निफिकेंटली शार्पर रेंडर हुई हैं S22 Ultra की फोटो में। दोस्तों ये था Moto S30 Ultra के 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा का एक क्विक शोकेस। On the whole, I quite like the sensor, but there is still room for improvement और Motorola human subjects के shots में especially इसके आउटपुट को थोड़ा और पॉलिश कर सकती है। पर अगर आप हाई रेज लैंडस्केप्स लेना चाहते हैं तो इसका मेन कैमरा आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आप इस फोन का एक इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हैं विद एनी फोन ऑफ योर लाइकिंग, एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू 91 Mobiles YouTube channel for more awesome tech content. Until next time, this Pratik from 91 Mobiles signing off.